हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन 5.2 एक्सरसाइज का देखेंगे, ठीक है, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके पहले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 5.1 कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन 5.2 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म ऑफ AP मतलब अगर आपके पास एक AP है जिसका, ध्यान सुनिए, जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3। तो जो AP बनेगी, ध्यान सुनो, जो AP बनेगी वो पहला होगा नंबर 2 में 3 जुड़ा 5 में 2 जुड़ा 8 में 3 जुड़ा 11 में 3 जुड़ा 14, सो ऑन ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये जो टर्म है वो क्या है A1, ये जो टर्म है वो क्या है A2, ये जो टर्म है वो क्या है A3, ये जो टर्म है वो क्या है A4 और ये जो टर्म है A5। और ये टर्म कहाँ तक जाएगा तो आप बोलोगे nth टाइम तक जाएगा, nth टाइम तक जाएगा। तो लास्ट वाला जो टर्म हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, an। क्या हो जाएगा, an। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि nth टर्म वाला जो AP है वो कितना हो सकता है। nth टर्म का AP का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप कैसे निकालोगे, देखो आप कैसे निकालोगे। तो उसके लिए पिछला कॉन्सेप्ट पर ही बात करेंगे हम लोग कि nth टर्म ऑफ AP जो ये परिभाषित किया गया, कैसे किया गया। देखो यहाँ से जैसे बात करना है तो हम लोग क्या लिखते थे कि A1 ही A होता था, A2 जो होता था वो A प्लस D होता था और जो A3 होता था वो A प्लस 2D होता था और जो A4 होता था वो आपका A प्लस 3D होता था। तो इसका मतलब ध्यान से देखो बच्चों कि जो आपका A4 है, जो वैल्यू A4 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखो A4 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, उससे एक कम यहाँ पर लिखा जा रहा है, एक कम, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया A5, तो इसका मतलब A प्लस 5 से एक कम कितना 4D, मतलब हर बार क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो ऐसे सो ऑन करते 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 लास्ट में कहाँ तक पहुँचेंगे, nth टर्म पर। तब यहाँ पर लिखा क्या जाएगा, an, ध्यान सुनो, an बराबर A प्लस, ठीक, कितना है n, तो यहाँ पर क्या लिखोगे n-1, एक कम होना चाहिए ना, 5 था तो 5 माइनस 4, ये 5 माइनस 4, तो इसका मतलब n-1D। तो nth टर्म का फॉर्मूला आ गया, nth टर्म का फॉर्मूला आ गया कि an बराबर क्या आएगा, A प्लस ब्रैकेट में n-1D, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया, ये आपका क्या हो गया, nth टर्म का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब जैसे आपसे कोई भी प्रश्न पूछे कि हमको nth टर्म का फार्मूला, जैसे n की वैल्यू बोल दिया कि बच्चों बताओ n की वैल्यू, यदि n की वैल्यू, ध्यान सुनो, अगर n की वैल्यू क्या मिल जाए, n बराबर मान लो 17 मिल गया, क्या मिल गया, n की वैल्यू कितना हो गया 17। a की वैल्यू आपको पता ही है, a की वैल्यू क्या है 2 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो यहाँ से A17 मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू कितना 17 माइनस 1, d की वैल्यू कितना 3, तो इट मीन्स 2 प्लस 16 इंटू 3, तो कितना आएगा 2 प्लस 16, 16 3 48 बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, कितना आ गया 50। तो 70 टर्म क्या हो गया 50। समझ में आया सबको, क्लियर है। तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला है कि an बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट ऑफ D, ये आपका फार्मूला है। इससे आप किसी भी टर्म का, जो भी टर्म होगा उसका नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। इतना समझ में आया, क्लियर है सबको। चलो
अब इसके बाद हम लोग को सीखना क्या है, इसके बाद हम लोग को क्या सीखना है, तो हम लोग को सीखना है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म when last term are known। अगर लास्ट टर्म अगर आपको पता है तो उस कंडीशन में आप nth टर्म कैसे निकालोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले समझो कि आपके पास बोला गया है कि कोई भी एक AP है A1, A2, A3, A4 सो ऑन ऐसे दिया हुआ है, कहाँ तक AN। तो बोला गया है कि जो लास्ट टर्म होगा वो लास्ट टर्म जो है वो पता है। तो लास्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं अपने से, लास्ट टर्म हम लोग का क्या है, लास्ट टर्म क्या है, तो हमने बोला लास्ट टर्म मेरा L है, क्या है, L है। लास्ट टर्म हम लोग को पता है, और दूसरी इधर से लास्ट टर्म, और दूसरी कि फर्स्ट टर्म हम लोग को पता है, फर्स्ट टर्म हम लोग को पता है कि A होता है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस भी पता है हम लोग का। AP अगर दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस दिया है D, क्या दिया है, D। तब हम लोग को n की वैल्यू क्वेश्चन मार्क पूछ लेता है कि यदि ऐसा कंडीशन है तो n क्या होगा। ठीक है, n क्या होगा। ऐसे कंडीशन में n को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वही सेम फार्मूला। देखो बच्चों कैसे आता है ये चीज़ देखो। अगर मैं an, एक ही फार्मूला है, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1d। कहने का मतलब है कि जो an की वैल्यू है, an ये लास्ट में ही लिखा जा रहा है ना, लास्ट में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हम लोग को क्या है, नोन है। ठीक है, हम लोग को पता है, और वो पता क्या है, L है। तो यही जो an है, ध्यान सुना, यही जो an है उसी की वैल्यू क्या दिया है, L दे दिया है। तब ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, इसी an की वैल्यू क्या लिखोगे, L लिखोगे। तो L बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1d। फार्मूला क्या बन गया, अब इस बार नया फार्मूला बन गया, क्या चीज़, L बराबर a प्लस n-1d। ठीक है, लास्ट टर्म यदि दिया है किसी भी AP का और पूछ ले कि उसका कौन सा टर्म है, उस पद का कौन सा टर्म पर आएगा, तो यहाँ पर क्या करोगे, L बराबर a प्लस n-d। ठीक है, कहाँ से आया, इसी फार्मूले से आया, कहाँ से आया, इसी फार्मूले से आया। एक्चुअल में हम लोग ये भी बोल सकते हैं an की वैल्यू ही क्या है, L है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, कौन सा है, 2, 5, 8, 11, 14 ना, यही वाला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हम लोग के पास 2, 5, 8, 11 सो ऑन करते करते यहाँ पर 71 दे दिया, क्या दे दिया, लास्ट टर्म 71 दे दिया। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि इफ लास्ट टर्म इज गिवन 71, ठीक है, a इज 2, d इक्वल टू 5 माइनस 2 मतलब 3, और 71 किस टर्म पर आएगा, मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला क्या कहता है, L बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1d। ठीक है, तो L की वैल्यू कितना है, 71 इक्वल टू a की वैल्यू कितना है, 2 प्लस ब्रैकेट में n-1d की वैल्यू कितना है, 3, प्लस है इस साइड आएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 69, माइनस होगा तो 69, वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, नहीं काफ़ी बच्चे क्या कर लेंगे, गलत कर लेंगे। तो 71 माइनस 2 इक्वल टू n-1 इंटू 3। ठीक है, ये माइनस करेंगे 79 n-1 और ये हो गया 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 जा 3 9 जा, तो ये हो गया n-1, माइनस इस साइड आएगा प्लस, तो n की वैल्यू कितना आ गई, 24, n की वैल्यू कितना आ गई, 24, मतलब n की वैल्यू 24 पर
ये 71 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 71, 71 आ जाएगा। सबको समझ में आया? क्लियर है सबको? चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है टू फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, मतलब 10वां टर्म निकालना है हम लोग को। कौन सा टर्म? 10वां निकालना है। एपी दिया है 2, 7, 12, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 10th, मतलब एन की वैल्यू, ध्यान दो बच्चों, एन की वैल्यू कितना दिया है? 10। ठीक है, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म दिया है कितना? 2, फर्स्ट टर्म दिया है 2। कॉमन डिफरेंस डी बराबर होता है A2 माइनस A1। यहाँ पर देखो, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। तो यहाँ से A2 माइनस A1 करेंगे, कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। आपको क्या निकालना? फाइंड द 10th टर्म, मतलब A10 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब A ब्रैकेट में n माइनस 1D। ठीक है, A10th बराबर A प्लस रहेगा ना, A की वैल्यू कितना है? 2, ब्रैकेट में n की वैल्यू कितना है? 10 माइनस 1, D की वैल्यू कितना है? 5। तो यहाँ से कितना आ गया? A10 की वैल्यू आ गई 2 प्लस 9, 2 प्लस 9 इंटू 5। तो यहाँ से A10 की वैल्यू आ गई 2 प्लस 45। तो A10 की वैल्यू आ गई कितना? 47। कितना आ गई? 47। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, बिना ऐसे भी कर सकते, बिना फॉर्मूले के भी। अगर पिछला लेक्चर जिन बच्चों ने देखा है वो लोग जानते हैं कि अगर आपको A10 चाहिए तो इसका मतलब A प्लस 9D। A की वैल्यू कितना? तो आप बोलोगे 2, 9 इंटू डी की वैल्यू कितना? 5। तो हो गया 2 प्लस 45 इक्वल टू 47। देखो ऐसे भी आ गया। तो आपका मन चाहे जैसे करो, दोनों सेम ही लिखा हुआ है, बस यहाँ पर पूरी फार्मूला बेस है, फार्मूला लिख कर करना है। और यहाँ पर विदाउट फार्मूला हम लोग डायरेक्ट पिछले लेक्चर में जैसे किए थे वैसे। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो बच्चों, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज माइनस 81 एंड ऑल्सो इज एनी टर्म इज 0। बोला है कि पहले तो फाइंड आउट करना है कि -81 कोई टर्म है, कितने नंबर पर आएगा, कितने टर्म पर आएगा। और दूसरा पूछा है कि क्या आपके इस AP में 0 कोई टर्म है, गिव रीजन योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लास्ट टर्म दिया हुआ, देखो इज -81, तो इसका मतलब है कि आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ है -81। ठीक है, और फर्स्ट टर्म दिया है, A की वैल्यू दिया है कितना? 21। और आपसे D की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पूछे तो आप बोलोगे A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देख लो, ये है आपका A1, ये है आपका A2, ये है आपका A3। तो इट मीन्स A2 माइनस A1 मतलब 18 माइनस 21 कितना आ जाएगा? -3 आ गया। कितना आ गया? -3। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि L इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n माइनस डी। L की वैल्यू कितना है? -81 इक्वल टू A की वैल्यू है 21 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, D की वैल्यू -3। ठीक है, इस साइड आएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, -81 माइनस 21 इक्वल टू n माइनस 1 -3। ये हो गया। अब यहाँ आप देखो ये कितना हो जाएगा? -102 102 n माइनस 1 और -3। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये कट गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये हो गया n माइनस 1, माइनस इस साइड जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 34 प्लस 1 इट मीन्स 35। तो n की वैल्यू आ गई 35। आई होप कि सबको क्लियर होगा। n की वैल्यू क्या आ गई? 35। अब आपसे पूछा है कि कोई ऐसा टर्म है जिस पर क्या 0 आएगा, एक ऐसा एनी टर्म। तो हम लोग एनी टर्म को ही क्या मान लेते हैं? n। क्या मान लेंगे? n। तो n की वैल्यू पूछा है, n की वैल्यू पूछा हुआ है। अब दूसरी खास बात क्या याद रखेंगे कि दुनिया में चाहे जितना भी AP हो,
उन AP में जो n का नंबर होता है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सो ऑन करते हैं, बहुत है। ना तो फ्रैक्शन में आएगा ना तो वो डेसिमल में आएगा, ये कभी, और इंटीजर में बिल्कुल नहीं आएगा, नेगेटिव इंटीजर कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, या ये कह ले कि वो नेचुरल नंबर में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे, देखो पूछा है क्या 0 हो सकता है, तो बस कुछ नहीं करना है, L की वैल्यू ही क्या मान लो 0, अगर होगा तो N की वैल्यू आ जाएगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और A की वैल्यू आपको दिया हुआ है 21 दिया है। D की वैल्यू हम लोग निकाले हैं -3, तो चेक करके देख लेते हैं। L = A + n-1D, तो यहाँ से L की वैल्यू 0 रखा मैंने, A की वैल्यू 21 रखा मैंने, प्लस n-1, D की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 21 है, प्लस इस साइड जाएगा माइनस, तो 21 = n-1 -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 7 जा, तो यहाँ से आ गया 7 = n-1, माइनस इस साइड जाएगा प्लस, n की वैल्यू 7 + 1, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 8। तो ये एक क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर, ना तो ये फ्रैक्शन में आया ना डेसिमल में आया, तो इसका मतलब ये क्या है आपका एक 0, इसमें मतलब इसके AP में 0 एक टर्म है, और कौन से टर्म पर आएगा, तो 8वें टर्म पर आएगा। मतलब n की जो वैल्यू है अगर 8 लिख दिया जाए तो इस पर जो टर्म की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। ये बहुत इजी प्रश्न है। आपको बोला है कि जो थर्ड टर्म दिया हुआ है, ध्यान सुनो, जो थर्ड टर्म दिया हुआ है वो 5 दे दिया है, तो इसका मतलब है कि A5 की वैल्यू क्या हो, A + 4D, तो A5 की वैल्यू कितना है, सॉरी A3 ना, A5 नहीं A3, ठीक है। A3 की वैल्यू, A3 बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखो A3, यहाँ से थोड़ा सीरीज कर लेते हैं। A3 की वैल्यू क्या होगी, A + 2D होगी, A + 2D होगी। तो A3 की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 5 बराबर A + 2D होगी, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सेम ऐसा बोला है कि 7th टर्म की वैल्यू 9 दिया हुआ है, मतलब जो 7th टर्म है इसका जो वैल्यू है वो 9 है, तो इसका मतलब अगर A7 निकालोगे तो A + 6D, तो A7 की वैल्यू कितना है 9 = A + 6D, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या माने, सेकेंड। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड क्या है पढ़ चुके हैं, एलिमिनेट करना। तो पहला इक्वेशन का यूज करते हैं क्या, A + 2D = 5, और एक इक्वेशन है A + 6D = 9। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे वैल्यू कट जाएगी, और ये कितना हो जाएगा -4D, और ये कितना हो जाएगा -4, माइनस से माइनस, 4 से 4, तो D की वैल्यू क्या आ गई 1, D की वैल्यू क्या आ गई 1, D की वैल्यू क्या आई 1। किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, D की वैल्यू मान लो पहले इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला इक्वेशन क्या कहता है, A + 2D = 5, तो यहाँ से आ गया A + 2 × 1 = 5, तो A + 2 = 5, तो A = 5 - 2, तो A = आ गया 3, A = क्या आ गया 3। सबको समझ में आया, A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 1, यही हम लोग को डिटरमाइन करना है, AP डिटरमाइन करना है। क्या करना है, AP। अगर आपको AP लिखना है, देखो AP लिखना बहुत ईजी है, पहला टर्म 1, और कितना जोड़ना है, पहले टर्म में कितना जोड़ना है 1 जोड़ना, सॉरी पहला टर्म हम लोग के पास क्या है 3, D की वैल्यू 1 है ना, तो पहला टर्म क्या है 3, और दूसरा टर्म में अगर मुझे लिखना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 4, इसके बाद 5 6 7 सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा, यही आपका AP है, ठीक है। क्लियर है,
ऑल क्लियर। चलो चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ लिस्ट नंबर 5, 11, 17, 30। मतलब बोला गया है क्या ये 301 जो नंबर है, 301 एक नंबर है, क्या वो किसी टर्म में आएगा? और एपीओ आपका दिया हुआ 5, 11, 17, 23 ये दिया हुआ ना। तो एक चीज़ आप जानते हो कि ये जो पहला टर्म है ये A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी हुई है। तो आप बोलोगे कि A बराबर फर्स्ट टर्म बराबर क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे 5। आपसे पूछा जाएगा D बराबर क्या है, तो आप बोलोगे A2 माइनस A1। इट मीन्स कितना, A2 की वैल्यू है 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा 6, ये वैल्यू आएगी। अब आपसे पूछा है कि क्या 301, मान लो कि जो नंबर चल रहा है ध्यान से देखो, 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, अगर ये सो ऑन चल रहा है तो बोला है क्या इधर 301 आएगा? तो लास्ट में कहीं आएगा ना डैश डैश इसके बाद। तो इसका मतलब उसको हम लोग मान लेते हैं L की वैल्यू दिया है 301 अपने से, ये लेट किया हूँ, लेट L इक्वल टू 301। तो लेट कर लिया, तो यहाँ से फॉर्मूला कहता है L इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n-1 D। तो L की वैल्यू 301 इक्वल टू A की वैल्यू है 5 प्लस n-1 D की वैल्यू है 6। ठीक है, प्लस इधर जाएगा माइनस, तो 301 माइनस 5 इक्वल टू n-1 इंटू 6। तो माइनस करेंगे कितना आएगा 2। ठीक है, 9, 6 इक्वल टू n-1 और ये हो गया 6 से कटेगा, काट के कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। तो कैंसिल आउट करेंगे 6 से तो कटेगा ये, तो आप काटो, देखो मुझे तो नहीं लग रहा, 2 से काटते हैं, पहले इधर भेज देते हैं। ठीक है, 296 अपॉन में 6 इक्वल टू n-1 ना, कैंसिल आउट करते हैं, 6 4 जा 24, 4 हो गया, 5 6 56 नहीं कटेगा। ठीक है, कितना आएगा 48 कैंसिल आउट तो नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। अगर आप इसमें भाग देते हो तो ये क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। देखो कैसे करेंगे, मान लो भाग देते हैं 6296, अगर भाग देते हो तो पहला 4 जा करोगे, कितना आया 24, 5 6 आ गया ना, कितना आ गया 5 6, एक्चुअल में आना चाहिए था 5 4, तो 9 बार जाएगा, 5 4 अगर आता है तो कितना 2 बच गया ना, ये रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया, रिमाइंडर। तो एन की वैल्यू कभी क्या होता है, फ्रैक्शन में नहीं आती है, एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती है। तो इसका मतलब चेक करना था, तो ये चेक किया मैंने, 301 जो है लिस्ट ऑफ नंबर में नहीं आता है। ठीक है, तो 301 डज नॉट टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर इन AP 5, 11, 70, 23। ठीक है, ये बिलोंग नहीं करता। ठीक है, ये बिलोंग नहीं करता क्योंकि n की वैल्यू किस में है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3? मतलब ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जो 3 से, कितने से डिविजिबल बाई 3, कितने से 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो पहले 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो नॉर्मल बात किया जाए तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 सो ऑन करते करते 99 तक जाते हैं। ठीक है, इससे पहले कौन आएगा 98, फिर 97, ऐसे आता रहेगा। तो बीच में बहुत सारे नंबर है। तो बोला है वह नंबर ज्ञात करना जो 3 से डिविजिबल हो। तो 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 होता है। तो पहला नंबर हो गया 12। ठीक है, 13 नहीं होता, 14 नहीं होता, 15 होता है। तो दूसरा नंबर हो गया 15, 16 नहीं होता, 17 नहीं होता, 18 होता है, तो 18 हो गया तीसरा नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट में चेक करते हैं 99 क्या 3 से डिविजिबल होगा, हाँ होगा। तो लास्ट नंबर हो गया 99। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, मतलब n की वैल्यू आपसे पूछ लिया है, कितने ऐसे टर्म होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सिंपल है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितना है 15 माइनस कितना 12, तो कितना आ गया 3। ठीक है, L की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 99। फार्मूला क्या कहता है, L इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n-1 D।
एल की वैल्यू कितनी है 99 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 12 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू कितना है 3। 12 इस साइड आएगा तो 99 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1, ये हो गया 3। माइनस करोगे कितना आएगा तो आप बोलोगे 7, ये हो जाएगा 8, तो इक्वल टू n माइनस 1, ये हो गया 3। कैंसिल आउट कर दो 3, देखो 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा इक्वल टू n माइनस 1, यही होगा। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट किया हूँ, ये माइनस इधर, तो n इक्वल टू कितना आएगा 29 प्लस 1, तो n इक्वल टू आ गया 30। क्या आ गया 30। तो इसका मतलब कि कितने डिजिट है 2 डिजिट के ऐसे 30 नंबर हैं, 30 टर्म हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। सबको समझ में आया, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब कोई भी एक एपी दिया हुआ है ऐसे सो ऑन A1 A2 A3 A4 सो ऑन कहाँ तक ऐसे नहीं पता है, लेकिन लास्ट टर्म दिया है AN। बोला है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से मुझे निकालना है। कहाँ निकालना है, लास्ट से मुझे निकालना है। एंड टुवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, और AP आपको गिवन है 10 7 4, लास्ट टर्म भी गिवन है। तो एक फार्मूला होता है नॉर्मल, एक क्या होता है, एक फार्मूला होता है, क्या चीज़ n। अगर आपको mth टर्म फाइंड आउट करना है, mth टर्म फाइंड फ्रॉम द एंड ऑफ टर्म। अगर एंड ऑफ टर्म से अगर आपको कोई टर्म निकालना है, mth टर्म निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला है कि टोटल टर्म माइनस m प्लस 1। यही एक फार्मूला है जिस पर हम लोग लगाएंगे और वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, ये फार्मूला जब लगाएंगे, ध्यान सुनो, ये फार्मूला जब लगाएंगे तो उसके लिए पहले n निकालना पड़ेगा। m आपको दिया है, mth टर्म 11th दिया हुआ है, n आपको निकालना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको क्या करना होगा, n निकालना ही पड़ेगा। n क्या होगा, निकालना ही पड़ेगा 11th टर्म पर क्या आएगा। ठीक है, तो करेंगे कैसे इसे, ठीक है, इसको करेंगे कैसे, तो दोनों कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, चल देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ध्यान सुनो, पहले मेथड नंबर 1 सीखते हैं कि अगर आपके पास ऐसे जा रहे हो और आपसे इस साइड से पूछे तो आप इक्वेशन ही पलट दो, देखो इसको मैं -62 सो ऑन ऐसे लिख दिया, फिर लिखा 4, फिर लिखा 7, फिर लिखा 10, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत। चल, अब आपके पास इसको सॉल्व करने की जरूरत है। तो a की वैल्यू आप बोलोगे 62, d की वैल्यू कहती है A2 माइनस A1 ना, तो यहाँ पर A2 माइनस A1 नहीं है ना, लेकिन जनरल फार्मूला अगर लिखो, जनरल फॉर्म इसका लिखो, ध्यान से देखो, अगर जनरल फॉर्म लिखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ AN माइनस AN-1, मतलब पीछे से भी तो लिया जा सकता है ना। तो इसका मतलब है कि जो d की वैल्यू है वो 10-7 भी ले सकते हैं। इसका मतलब कितना आ जाएगा, कितना आएगा बोलो, 3 आएगा। ठीक है, कैसे मैंने लिया, तो हम लोग जानते हैं ये n टर्म है और ये वाला n-1 टर्म है ना, तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया, तो कितना आ गया 3। अब मुझे इधर देखो, इधर से निकालना 11 टर्म, इसका मतलब इधर से ही 11 टर्म निकाल देना। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं ना कि 11 टर्म निकालना है, A11 का फॉर्मूला या तो AN का फॉर्मूला, ठीक है, A11 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस ब्रैकेट में n-1d, यही फार्मूला होता है। ठीक है, ये किसका है, n का है, तो 11 का चाहिए, तो A11, A की वैल्यू कितना है, तो -62 प्लस n की वैल्यू 11 -1, d की वैल्यू है 3।
तो यहाँ से आया A11 बराबर -62 प्लस ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ से A11 बराबर आ गया -62 प्लस 30, तो यहाँ से A11 की वैल्यू आ गई -32। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। अब मेथड नंबर 2 सीखते हैं। क्या सीखते हैं? मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 कहता है पहले n टर्म निकालो, आप n टर्म निकालो। मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। क्या कहता है कि पहले n टर्म निकालो, कितना टर्म है। तो मेथड नंबर 2 अप्लाई करने के लिए ये इक्वेशन आपके लिए सेम होना चाहिए। तो a की वैल्यू कितना है 10, d की वैल्यू निकालोगे तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 7 है, तो a2 कितना है 7 माइनस 10 इक्वल टू कितना आएगा -3, और l की वैल्यू कितना है तो आप बोलोगे -62। अब यहाँ पर कैसे निकालोगे, यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल है। l इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1d, तो यहाँ पर आया -62 इक्वल टू a की वैल्यू 10 प्लस ब्रैकेट में n निकालना है -1, d की वैल्यू है -3, प्लस से इस साइड जाएगा माइनस, तो 62 माइनस 10 इक्वल टू हाँ सही है, इक्वल टू n-1 -3। यहाँ से कितना आ जाएगा -72 इक्वल टू n-1, ये हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा, तो n-1 माइनस उस साइड जाएगा प्लस n इक्वल टू कितना आया 24 प्लस 1, तो 24 प्लस 1 इक्वल टू 25। टोटल टर्म कितने हैं 25। देखो कितना इजी है, तो टोटल टर्म कितने हैं 25। अगर मुझे ध्यान सुनो, पीछे से ये बोला ना लास्ट टर्म टुवर्ड द फर्स्ट टर्म, ठीक है, पीछे से लास्ट टर्म निकालना है। पीछे से अगर बढ़ेंगे तो ध्यान सुनो, अगर पीछे से पहला टर्म हो गया ये, और पीछवा वाला टर्म कौन सा है 25वां, तो पीछे से 11वां पद चूज करना है। तो 11वां पद पर आगे से कौन सा नंबर आएगा उसके लिए जो फॉर्मूला है वो n-m+1 होता है, ठीक है। मतलब पीछे से 11वां है ना, तो आगे से कितना है, आगे से कितना, ये तो ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो n की वैल्यू कितना होगी 25। देखो जब हम लोग पीछे से ज्ञात करते हैं, ध्यान सुनो, पीछे से तो आगे से निकालना पड़ेगा फ्रंट, ठीक है, आगे से निकालना पड़ेगा, तो n-m+1, तो n की वैल्यू है 25, m की वैल्यू है 11 प्लस 1, 25 में से 11 एक जोड़ो, देखो ये हो जाएगा 26 माइनस 11, इसका मतलब कितना आ गया, घटा दो, तो ये हो गया 5, और ये कितना हो गया आपका 1, तो 15 आएगा कि नहीं, कितना आएगा 15। अब यही 15 टर्म आगे से निकाल देते हैं। कहाँ से निकाल देते हैं, आगे से, तो निकाल लेते हैं। a15 निकालना है, तो a प्लस कितना, तो बोलोगे 14d, तो यहाँ से कितना है, a की वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 10, 14 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ से कितना आ गया 10 प्लस 14 3 जा कितना आएगा 14 3 जा, तो यहाँ पर कितना आएगा -42 आएगा, कितना आएगा -42, और यहाँ से निकालोगे तो 10 प्लस माइनस -42, तो यहाँ से किसकी वैल्यू है a15 की वैल्यू है, तो यहाँ से a15 की वैल्यू आ गई कितना -32। ये आगे से मैंने बता दिया कि 11वां पद, देखो आगे से 15वां पद, पीछे से 11वां पद क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान से देखो, मेथड नंबर 2 में भी -32 आया है, मेथड नंबर 1 में भी क्या आया है 32 आया है। तो आपको डिसाइड करना है कि मेथड नंबर 1 चूज करना है कि मेथड नंबर 2। दोनों आपके बोर्ड में काम देंगे, दोनों आपके लिए करेक्ट है, कोई इनमें से कोई गलत नहीं है, बस एक लॉन्ग मेथड है एक शॉर्ट है, ठीक है। दोनों आपको क्लियर होगा, आई होप कि आपको दोनों क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अ सम ऑफ 1000 रुपये इन्वेस्ट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब
कोई है जो कि 1000 इन्वेस्ट कर रहा है 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर पर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब हर एक साल के बाद बताना है। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एंड एपी, क्या ये इंटरेस्ट एपी को फॉर्म करता है? इफ सो, अगर करता है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, 30 साल बाद क्या होगा, मतलब कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? देखो, पहले इंटरेस्ट निकालने के लिए, और कौन सा इंटरेस्ट? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, PRT बाई 100, PRT बाई 100, ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या करना है? तो P की वैल्यू दिया हुआ है 1000 इन्वेस्ट कर रहा है, R की वैल्यू दी हुई है 8%, और T की वैल्यू हर साल 1 दिया है, एक एक साल का पूछा हुआ। तो जब आपसे पूछा जाए फर्स्ट ईयर की SI पूछा जाए, तो P की वैल्यू क्या होगा? 1000 गुणे 8 गुणे 1, पहला साल की हो गया 1 2 3, 1020 1020, 8 का 10 में गुणा किया, पहले साल का SI आ गया 80, ना आ गया 80। ठीक है, सेम उसी प्रकार दूसरे साल का निकालोगे, तो सेकेंड ईयर की जब बात होगी तो वहीं सेम SI रहेगा, वैल्यू 1000 गुणे 8 गुणे साल कितना हो गया 2, दूसरे साल की बात हो रही है, 1000 1020 1020, 8 दूना 16, तो ये हो गया 160, तो SI दूसरे साल की SI आएगी 160। ठीक है, उसी प्रकार अगर तीसरे साल के निकालते हो थर्ड, तो उस कंडीशन में SI की वैल्यू क्या आएगी? 1000 गुणे 8, तीसरा साल मतलब 3 बटे में 100, 1020 1020, 8 तरीके 24, तो SI की वैल्यू क्या आ गई? 240। तो ऐसे 100 ऑन चलता जाएगा। तो इसका मतलब जो AP फॉर्म कर रहा है वो क्या है? तो बोलोगे 80 160 140 सो ऑन। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। पूछा है कि 30वें साल में क्या होगा, 13 के बाद कितना इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखो, दोनों तरीके से कर सकते हैं हम लोग। बोला है कि 30 ईयर मेकिंग ऑफ दिस फैक्ट, तो AP के फॉर्म में करोगे तब पर भी आएगा, ऐसे करोगे तब पर भी आएगा। अगर SI बराबर 30 साल के लिए लगाते हो तो इसका मतलब क्या? मूलधन कितना है आपका पास, जो प्रिंसिपल रेट है वो कितना है? तो आप बोलोगे 1000, रेट कितना है? 8% लगेगा। 30 साल की बात करना है, तो ये हो गया 100, 1020 1020, 8 तरीके 24, तो ये हो गया 2400, तो मतलब 2400 रुपये मिलेगा आपको इंटरेस्ट। लेकिन AP की फॉर्म में करना है, लेकिन मुझे क्या करना है? अगर AP के फॉर्म में करना है, ध्यान सुनो, AP के फॉर्म में करना है तो बहुत ईजी है। A की वैल्यू आप क्या कर दोगे? 80। D की वैल्यू क्या करोगे? तो 160 में से 80 घटाओ, 160 माइनस 80, तो ये फिर से 80 ही आया। कितना निकालना है? A30 निकालना है, तो A30 बराबर A प्लस 29D। तो यहाँ से A की वैल्यू कितना आ गया? 80। A की वैल्यू कितना है? 80 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाई 80 ही, कितना? 80। तो यहाँ से आ गया 80 प्लस ये कितना हो जाएगा? 276। ठीक है, 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 2 जा 16, तो 16 में 7 जोड़ोगे कितना? 23। ये हो गया 0, ऐड करेंगे 0 से 0, फिर ये 0, 3 1 4, ये हो गया 2। तो देखो, दोनों कंडीशन में आपका 2400 ही आया है। तो आप चाहे नहीं, आप चाहे नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ चाहे नहीं, यहाँ कोई चाहना वाला नहीं, यहाँ आपको AP से ही करना है। ठीक है, AP के क्रम पर ही करना है। ठीक है, आप SI का वाला सवाल नहीं लगाओगे, आप क्लास 8 में नहीं हो या तो गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप AP के क्रम से ही इसको फाइंड आउट करोगे। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इन द फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस प्लांट। इन द फर्स्ट रो 21, मतलब पहला रो में कितना? 23 है, एंड 21 इन सेकेंड, फिर उसके बाद 19 है, फिर सो ऑन। देयर आर 5 रोजेज इन द लास्ट रो, हाउ मेनी रोजेज इन देयर फ्लावर पॉट।
ठीक है। मतलब ऐसे कितने ऐसे फ्लावर पॉट लगाना पड़ेगा कि जिससे क्या हो ख़त्म हो जाए। लास्ट रो में देयर आर 5 रोज प्लांट इन लास्ट रो, मतलब लास्ट रो में कितने लगाए जा सकते हैं 5। तो ऐसे कितने रो बनाने पड़ेंगे, तो देखो क्या बहुत इजी कह दिया है, बोल दे रहा है कि आपके पास 23 रोज लगाना है पहले रो में। तो बहुत सारे ऐसे रो होंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे रो हैं। तो पहले वाले रो में कितना लगाया 23, फिर बोला कि सेकंड वाले में 21 लगा रहा हूँ, थर्ड वाले में कितना लगा रहा है 90 लगा रहा है, ऐसे सो ऑन करते 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 जब लास्ट रो बचा, लास्ट मतलब एल जो लास्ट रो है वो बचा तो 5 ही लगाया। कितना लगाया 5। तो अगर एपी बनाना है, लेट्स से एपी अगर बनाना है तो ये हो गया 23 21 19 सो ऑन नहीं पता, लेकिन लास्ट में कितना लगाना है 5। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू वो 23 है और डी की वैल्यू क्या है A2 माइनस A1 है। तो इसका मतलब 21 माइनस 23 इट मीन्स -2 आ गया। और L की वैल्यू आपके पास 5 दिया हुआ है। फार्मूला कहता है L इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n-1 D और L की वैल्यू है 5, A की वैल्यू कितना है 23 प्लस n की वैल्यू निकालनी है n-1, D की वैल्यू है -2। 23 इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा तो 5 माइनस 23 इक्वल टू n-1 और ये कितना आ गया -2। तो ये माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा -18 इक्वल टू n-1 और ये हो गया -2। माइनस से माइनस कट गया, 2 9 जा 18 तो 9 इक्वल टू n-1 माइनस इस साइड आएगा प्लस तो n इक्वल टू कितना आ गया 10। तो ऐसे कितने रो लगाने पड़ेंगे, तो आप बोलोगे 10, मतलब n की वैल्यू 10वें रो पर ये 5 लगा देंगे और ये समाप्त हो जाएगा। सबको समझ में आया। तो इस एक्सरसाइज में अब ये जो एक्सरसाइज बना हुआ 5.2 उसके बेस पर इतने सवाल थे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, आगे के एक्सरसाइज कौन सा करेंगे इस पर ट्राई करेंगे 5.2, इसी के बेस पर है 5.2, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिसमें सॉल्यूशन बताया जाएगा 5.2 का। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने से पहले कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 5.2 लगाने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए धन्यवाद।